आजकल भारत में सोशल मीडिया में एक सन्यासी बाबा छाए हुए हैं जिनका नाम है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में अपना दरबार लगाने वाले शास्त्री जी ने भारत में और सोशल मीडिया की दुनिया में धूम मचा रखी है। लाखों लोग इनके भक्त हैं और इनके वीडियो सोशल मीडिया में देखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बाबा लोगों के मन की बात बिना बताए जान जाते हैं। उनकी यही खास बात लोगों को पसंद आती है और ये बाबा लोगों की परेशानियों का समाधान भी करते हैं। तो कौन है ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कैसे इन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में गढ़ा ग्राम में हुआ था। उनके पिताजी परिवार में भरण पोषण के लिए कुछ खास काम तो करते नहीं थे। फिर कुछ समय बाद उन्होंने कर्म कांड पर भी विराम लगा दिया, जिसके कारण इनके परिवार का भरण पोषण भिक्षा मांगकर होने लगा। इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग भी इसी गांव में रहते थे और वो एक सिद्ध पुरुष थे और वो यही धाम में अपना दरबार लगाया करते थे। इनके दादाजी एक झोपड़ी में रहते थे, पर इनके दरबार में आने वाले भक्तों में अमीरों गरीबों के अलावा लाल बत्ती वाले अधिकारी भी होते थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने दादाजी के बचपन से ही करीब थे, वो रोज उनसे मिलने जाते थे। अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के घर के हालात ऐसे थे कि भिक्षा से उनका घर चलता था। एक छोटे से कमरे में रहते थे। 2 जोड़ी पुरानी साड़ी में उनकी माँ गुजारा करती थी। इनसे छोटे एक भाई और एक बहन भी थी। त्योहारों में त्योहार मनाना तो दूर, भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था। अब गांव वाले बोलते थे कि आपके दादाजी तो सिद्ध पुरुष हैं, तो उनसे अपनी गरीबी मिटाने क्यों नहीं बोलते। तब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब 9-10 साल के होंगे तब वो अपने दादाजी के पास गए और अपनी गरीबी मिटाने का उपाय पूछा। उनके दादाजी को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सबसे ज्यादा प्रिय थे। उनके चाचा ताऊ सबके मिला के वो 10 भाई थे और सभी दादाजी से मिलने जाते थे। पर उन सभी 10 भाइयों में उनके दादाजी अपनी जूठी चाय सिर्फ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को ही पिलाते थे। तो इनकी ये प्रार्थना कि इनकी गरीबी कैसे समाप्त होगी, इस पर वो मुस्कुराए और उन्हें अपनी जूठी चाय पिलाई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उनकी जूठी चाय पी और पात्र धोकर रखा और फिर उनके दादाजी ने कहा रात को आना। फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रात को अपने दादाजी के पास गए। दादाजी उनकी बाहें पकड़ी और उन्हें जीवन भर के लिए बालाजी से जोड़ा और बोले इससे बड़ी संपत्ति कुछ भी नहीं हो सकती, और साथ ही उन्हें एक तेज प्रकाश दिखा। अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वापस घर आ गए, ये सोचते हुए कि दादाजी ने चमत्कार तो दिखा दिया पर ये नहीं बताया कि गरीबी कैसे मिटेगी। उन्होंने सोचा कि दादाजी गड़ा हुआ धन का पता बताएंगे या उनके क्षेत्र पन्ना में हीरे मिलते हैं तो हीरो का पता बताएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि उनके दादाजी ने एक ऐसी संपत्ति दी जो कभी खर्च नहीं होगी, परमात्मा की भक्ति और शक्ति दी। फिर समय बीतता गया और फिर उन्हें आभास होने लगा, अनुभव होने लगा कि सामने खड़ा इंसान ये शब्द बोलेगा। पर शुरुआत में तो वह संकोच में ये बोल नहीं पाते थे और जब सामने वाला अपनी बात रखता तब पंडित शास्त्री को लगता अरे ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी, मैंने पहले क्यों नहीं कहा। फिर उन्होंने ये बात अपने दादाजी, जिन्हें वो दादा गुरु कहते थे, उनको बताई। तो उनके दादा गुरु पहले तो हंसे, फिर कुछ उपाय बताए। हनुमान चालीसा पढ़ने कहा, विधान बतलाया। पंडित शास्त्री ने ये किया। इसके बाद पंडित शास्त्री ने साधना की, तपस्या की, हवन किया और अपने दादा गुरु की खूब सेवा की। 2010 में इनके दादा गुरु का स्वर्गवास हो गया। इनके दादा गुरु ही थे जिन्होंने इन्हें हनुमान जी की साधना और जीवन जीने की कला सिखाई। इनके दादा गुरु ही थे जिन्होंने उन्हें हनुमान जी से मिलवाया और इनके दादा गुरु के कारण ही इन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई। दोस्तों, आप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में क्या सोचते हैं? यदि आप इनके बारे में नेगेटिव सोचते हैं तब तो आपके विचार बदलना मुश्किल है और आपके विचार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के बाद ही बदल सकते हैं। पर यदि आप इस संशय में हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सच्चे हैं या नहीं, तो आप सबसे पहले दिल से बागेश्वर धाम जाने का संकल्प लें। इसके लिए आप अपने घर में पूजा स्थल में एक नारियल लाल कपड़े में लपेटकर एक अर्जी के रूप में रख लें कि आपको बागेश्वर धाम जाना है। इस कार्य को करते समय आपके मन में बागेश्वर धाम और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के लिए सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। आप पाएंगे कि कुछ ही सप्ताह में या महीनों में आपको बागेश्वर धाम जाने का मौका अपने आप मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जय श्री राम और जय बागेश्वर धाम लिखकर उन सभी को शेयर करना जो श्री राम जी या हनुमान जी के भक्त हैं। तो दोस्तों,
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम और जय हिंद।